दीक्षित टीवी के सभी दर्शकों का नमस्कार। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं फतेहाबाद के पपिया पार्क में और यहाँ पपिया पार्क में आज एक बहुत ही सुंदर हमने नाटक देखा जो प्रस्तुत किया यहाँ पर फतेहाबाद के डैफोडिल स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों ने। और इस पूरे प्रोग्राम की आपको हम पूरी झलकियां दिखाने वाले हैं। इसी प्रोग्राम में जुड़े रहिएगा दीक्षित टीवी के साथ। तूने क्या कर दिया? उठो दुर्गा के पापा, उठो। एक तरफ चली है, तूने क्या कर दिया? इस नशे के कारण तूने अपना तो भविष्य खराब किया ही और मेरा भी घर उजाड़ दिया। जैसा कि आप सबने देखा कि नशे के कारण एक लड़की का भविष्य खराब हो गया और एक परिवार भी उजड़ गया। इसी तरह हमारे देश में लाखों परिवार उजड़ते हैं। इसलिए हम सभी का मिलकर शपथ लेते हैं कि ना ही कभी नशा करेंगे और ना ही करने देंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, जो कहानी है दो ऐसे भाइयों की जिनकी परवरिश तो एक ही है, मगर एक नशे के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है और वही दूसरा पढ़ लिख कर देश की सेवा करता है। चलिए देखते हैं। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। कहाँ जा रहे हो? चलो जाओ बच्चों। बड़े होकर बड़े अफसर बनो। जैसा कि आप सबने देखा कि अब बचपन में जो बच्चों के संस्कार दिखाई देते हैं, दोनों बच्चे अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर स्कूल जा रहे हैं। अब हम देखेंगे उनके स्कूल का दृश्य। तुमने क्या कर रहे हो? रात का तुम्हारा यही काम है। रोज का तेरा यही कारनामा है। चल वहाँ पे। तू अपने भाई जैसा नहीं बन सकता। वो रोज पढ़ लिख के आता है। तू पढ़ता कभी? चल जाके बैठ जा। जैसा कि आप सबने देखा कि एक भाई खूब मन लगाकर पढ़ रहा है और वही दूसरा शरारतें कर रहा है। अब हम देखेंगे इनका अगला दृश्य। मैं दिखाता हूँ। बहुत मजा आया, तू भी पी। बहुत मजा आया, तू भी पी। बहुत मजा आया। जैसा कि आप सबने देखा कि एक भाई अपनी गलत संगति के कारण नशे में जा रहा था। यह क्रम दिन भर दिन ऐसे ही चलता रहा। अब हम देखेंगे इनके बड़े होने का दृश्य। ले सुट्टा खींच। अरे वो देख पढ़ाकू लड़कियां जा रही है। ये बनेंगे पढ़ लिख के प्रोफेसर। हम तो पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना लेंगे, तुम अपनी सोचो। नशेड़ी कहेंगे। तुम्हारी शिकायत पुलिस को करनी ही पड़ेगी। जा बोल दे जिसको बोलना है। अरे पुलिस आ गई। अरे सर कोई बात नहीं, बकरी का मन कब तक करेगी? कल पकड़ने से। जैसा कि आप सबने देखा कि अब चिंटू की शरारतें नशे में बदल गई थी। वह अब हर एक प्रकार का नशा करने लगा था, सुट्टा, शराब व आदि। आज तो वे पुलिस को चकमा देकर भाग गए। क्या ऐसे कल भी ऐसे भाग पाएंगे? चलिए देखते हैं। ये देख, मैं जीत गया। पैसे दे। मैं नहीं देता। पैसे दे। नहीं देता। पैसे दे। नहीं देता। चलो पुलिस के पास। अरे मत लड़ो। पकड़ लो इनको। अरे मर गया ये तो। पकड़ लो इनको। पुलिस आ गई। सर, ये तो आपका ही भाई है। हैं? मेरा भाई कैसे हो सकता है? मैं तेरा ही भाई हूँ। नशे करने वाला किसी का भाई नहीं होता। डाल दो इसको जेल में। जैसा कि आप सबने देखा कि चिंटू अब नशे करने के साथ साथ एक कातिल भी बन चुका था। अब उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। तो इसीलिए हम सभी मिलकर शपथ लेते हैं।
ना ही हम किसी को नशा करने देंगे ना ही हम किसी को नशा करने देंगे और ना ही कभी किसी को नशा करवाने देंगे। ना ही किसी को नशा करवाने देंगे और अपने परिवार, समाज और देश को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। कि वो भी ये प्लेज लेके जाए। नाटक के द्वारा इतना अच्छा संदेश हम सभी को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ड्रग्स आर काइंड ऑफ कूल, यही कहकर शुरुआत होती है, लेकिन इसके आगे की कहानी कोई नहीं सुनाता। ड्रग्स आर काइंड ऑफ कूल, आई मीन दे आर कूल बिफोर, they wreck your skin. That's when they get uncool. It's actually a very narrow window which seems so cool. So बहुत आसान होता है बच्चों को ये दिखाना, ये सपना दिखाना कि जो नशा है वो आपको अलग ही दुनिया में लेके जाएगा, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि वो नशा आपसे ये दुनिया पूरी तरह से छीन लेगा। After this performance which gave us all goosebumps, let us look at a beautiful dance performance. So give a huge round of applause for the students presenting dance here. जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम, जाने नहीं देंगे नहीं।
ठंडे चूल्हे हैं। नशा मुक्ति का है संदेश, वो नशा मुक्त मेरा देश, वो नशे से मुक्त प्रदेश, बने सुंदर स्वस्थ स्वदेश। नशे की आदत जिसने डाली, नशे की आदत जिसने डाली, रहा न जीवन से। के तहत आज पपैया नाटक मंच के माध्यम से सभी बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम जागरूक किया जा रहा है। आपको दिखाया जा रहा है लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब अपने कमेंट सपोर्ट द किड्स विद योर क्लैप। घर में ठंडे चूल्हे हैं, घर में ठंडे चूल्हे हैं, स्थिति नीली पीली है, हर सांस छोड़ती दामन है, हर सांस छोड़ती दामन है। To support drugs ourselves and neither to encourage anyone for this. For this, I would like to request Principal Ma'am herself so that she could get you to take pledge. मेरा स्टाफ और मेरे प्यारे बच्चे और यहाँ पर पहुँचे सभी पेरेंट्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने अपना एक प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला और इस अभियान में हमारे साथ जुड़े। नशा अभियान आज के टाइम में क्यों जरूरी है, क्यों हमारा भारत, जब मैंने स्टडी किया तो हमारे भारत में 100% में से 27% लोग, ज्यादातर यूथ नशे की तरफ बढ़ रहा है। इसके पीछे कौन है? क्या हम ही इसके पीछे के दावेदार हैं? क्या हमारा ही सबसे बड़ा रोल है अपने बच्चों को नशे की तरफ धकेलने का? यस, क्योंकि आज हम पेरेंट्स अपने बच्चों को वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं, वो फ्रेंडशिप बिहेवियर नहीं शो कर रहे हैं। हमारे बच्चे अकेलापन महसूस करके दोस्तों की तरफ जा रहे हैं और दोस्तों में से कोई ऐसी असंगति में वो चले जाते हैं जिससे वो नशे की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। आज नशे में सबसे बड़ा रोल माँ बाप का है। ये चुनौती, ये जो बात है हमें स्वीकार करनी होगी। क्यों? क्योंकि हम अपना टाइम बच्चों को नहीं दे पा रहे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और आज मुझे इस लेवल पर नशा मुक्ति अभियान करवाने का मौका मिला और ये संदेश बच्चों तक पहुंचाने का और उनके पेरेंट्स तक पहुंचाने का मौका मिला। मैं अपनी लाइफ में ये चीज एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और उनका एक ही जवाब होता है कि मैडम हम तो खेती बाड़ी करते हैं, हमें नहीं पता हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किस टाइम वो ट्यूशन जा रहा है, कितना टाइम वो फोन पे है, क्या कर रहा है, हमें बिल्कुल नहीं पता। क्या हमें ये चीज नहीं पता होनी चाहिए? क्या हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि पेरेंट्स बच्चे को सिर्फ 6 आवर्स के लिए स्कूल छोड़ते हैं और बाकी का पूरा टाइम वो बच्चा पेरेंट्स के पास होता है? क्या पेरेंट्स को अपने टाइम टेबल में ये चीज इंक्लूड नहीं करनी चाहिए कि हमारा बच्चा कितने से कितने बजे ट्यूशन जा रहा है और किसके पास पढ़ने के लिए जा रहा है? और अगर उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जैसे कि लैपटॉप है, मोबाइल है, वो क्या यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, मतलब क्या मोबाइल पे देख रहा है? बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि मैडम आप ऑनलाइन ट्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो। नो, आपको घर पर देखना होगा कि आपका बच्चा मोबाइल पे कितना टाइम यूज कर रहा है। तो मेरा सभी पेरेंट्स को ये अनुरोध है कि कम से कम दिन में वो 2 घंटे मोबाइल को छोड़कर अपने बच्चों पर जरूर दें। एक फैमिली टाइम, एक क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड करें, क्योंकि आज जो सबसे अच्छा दोस्त है बच्चे का वो पेरेंट्स हैं। नो डाउट टीचर्स भी उतना ही रोल प्ले कर रहे हैं, टीचर्स भी अपने बच्चों को बड़े अच्छे से समझा रहे हैं और डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल में मॉरल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन पे जोर दिया जाता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ बच्चों को स्टडी में आगे लेके जाना तो है ही है। स्टडी में बच्चे तभी आगे जाएंगे जब वो इन बुराइयों में नहीं फंसेंगे। तो हमारा जो प्रायोरिटी हम देते हैं वो किस चीज को देते हैं? मॉरल एजुकेशन पे। तो सभी पेरेंट्स से
जितने भी हमारे यहाँ पर आए हुए अतिथिगण हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनका फ्रेंडशिप करके उनसे जो उनकी बातें हैं वो पूछी जाए, उनके फ्रेंड्स के बारे में पूछा जाए, वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, इस चीज़ के बारे में ज़रूर ध्यान दिया जाए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से और बच्चों ने जो डांस किया है, इसके माध्यम से हमें क्या मैसेज दिए, यही मैसेज दिए। बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही थी कि बच्चा जब गलत संगति में चला जाता है तो नशे जैसा रोग बच्चे को लग जाता है। सभी बीमारियों का इलाज हो जाएगा इस दुनिया में, बट नशे का इलाज नहीं होगा। और उसके पीछे का रीज़न क्या होगा? हम खुद हैं। और आज मैं अपने बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बेटा, घर पर आपके जो बड़े हैं, आपके भाई हैं, आपके पिता हैं, अगर किसी, देखो स्मोकिंग और ड्रिंक हम मानते हैं कि ये एक शौकिया तौर पे किया जाता है, ये नशे की पहल है। सबसे पहले हमें स्मोकिंग और ड्रिंक को ही छोड़ना, अल्कोहल, ड्रिंक मीन्स अल्कोहल, हमें ये छोड़ना होगा। प्रमोद सर आए, उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि 9 में से केवल 3 बच्चे थे जो कि प्योर वेजिटेरियन थे, और उन वेजिटेरियन को देखे बाकी 6 बच्चे भी वेजिटेरियन हो गए। देखो, हर किसी की पर्सनल लाइफ है, हर किसी का डाइट चार्ट बना होता है, हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, बट प्रोटीन हमें और भी बहुत सारी चीज़ों से मिल जाता है। तो अपनी सोसाइटी के कल्चर को देखते हुए, आप अपनी एक अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपका कल्चर किसी और तरफ जाता है, तो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो मेडिटेशन है, जो परिवार को टाइम देने का एक समय है, वो कभी ना भूलें। क्यों हमारा भारत पीछे है? क्योंकि हम बच्चों को एडोलसेंस एजुकेशन नहीं दे पा रहे, हम अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी फ्रैंक नहीं। अगर आज हम आगे चले जाएं और हमारे भारत के 100% युवा वर्ल्ड में अपना नेम लेके आ सकते हैं, क्यों हम बाहर के देशों के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं या और भी अदर प्रोफेशन में हैं, उनकी एग्जांपल देते हैं? क्यों भारत में से कोई नहीं है यंगस्टर एज में जो आगे गया है? तो सभी पेरेंट्स से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अभियान में जुड़े, आप पहल दिखाएं, अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताएं। केवल ये छोटा सा जो प्रोग्राम है, इससे कभी भी नशा मुक्ति अभियान सफल नहीं होगा जब तक हम अपने अंदर से ये संकल्प नहीं लेंगे। तो आशा करती हूँ, मैंने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया, बट जो भी शब्द मैंने बोले हैं, इनमें से अगर आप कुछ शब्द भी अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो ज़रूर हमारी लाइफ, हमारे बच्चे एक अच्छे फ्यूचर कमिंग इंडिया का निर्माण करेंगे। तो आइए, मैं अभी सभी से अनुरोध करती हूँ, सभी बच्चे अपनी ही जगह पे खड़े हो जाएं और आज हम सब मिलकर एक प्लेज लेंगे और उस प्लेज पे, उस शपथ पर खड़े भी उतरेंगे। सो टेक द प्लेज पोजीशन। बेटा, ये वॉइस शुड बी लाउड, ओके? हम छोटे बच्चों ने, आप लोगों ने एक ऐसा मैसेज देना है बेटा समाज में कि कल माउथ टू माउथ बात हो कि डैफोडिल स्कूल के बच्चे आए थे और इस अभियान के ऊपर बात करके गए हैं, और आज के बाद हम नशा करना तो दूर, इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। ओके, सो टेक द प्लेज पोजीशन। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आओ हम सब एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, भाई, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन हमारे भीतर से ही होगा। इसीलिए आओ हम सब मिलकर अपने जिले, राज्य को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। हम सब ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सब
अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद। भारत माता की। भारत माता की। थैंक यू ऑल ऑफ यू। भूल जाते हैं कि जिंदगी ने हम सबको प्रश्न पत्र अलग अलग दिया है, इसलिए हमें नहीं चाहिए कि हम किसी की नकल से किसी गलत आदत को अपनाएं। Now it's the time to call our guest of honor of today's event, Mr. Satbir Singh, ASI Narcotics Control Bureau. I would like to invite you, sir, for addressing our students. थैंक यू मैम। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ कि आज का जो इनका प्रदर्शन था बहुत अच्छा था, और आज इन्होंने हमें यहाँ पे जो टाइम दिया है, मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। बच्चों, मैं ASI सतबीर सिंह, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। हमारे हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो चीफ हैं वो हैं ADGP श्री श्रीकांत यादव साहब। सन 2000 में यहाँ अपने फतेहाबाद के वो SP भी रहे थे। उनके नेतृत्व में हम लोग जो NCB टीम है, हमारा काम रहता है जो अपने देश और अपने युवा साथियों को, जड़ों को जो कमज़ोर करते हैं, जो नशा तस्कर होते हैं, उनको हम पकड़ने का काम करते हैं। इसके साथ साथ हम गांव में, स्कूल में, कॉलेज में जाकर के बच्चों को नशे के प्रति मोटिवेट भी करते हैं, जागरूक भी करते हैं। हमारा ये ध्येय है कि जो लोग अभी तक बचे हुए हैं, नशे की तरफ नहीं गए, कम से कम उन बच्चों को हम लोग बचा लें। अभी भारत सरकार ने कई प्रदेश चिन्हित किए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नशा है, उसमें अपने हरियाणा का नाम भी आता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा नशा फतेहाबाद और सिरसा के अंदर है। आप लोग देखते हैं कि हर दिन कोई न कोई अपना युवा साथी, बिल्कुल यंग ब्लड, तरह तरह के नशे करके मौत को गले लगा रहा है। और आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है, आजकल का ट्रेंड है चिट्टे का, ड्रग्स का जो नशा है वो हम देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, फेसबुक पे भी देखते हैं, न्यूज़पेपर पे भी देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो 10 साल की उम्र से लेकर के 30, 40, 50 साल तक के लोग होते हैं, वो दिन प्रतिदिन किसी ना किसी तरह का नशा करके या ड्रग्स का इंजेक्शन लगा करके, जिनसे ओवरडोज हो जाने के कारण उनकी मौत हो जाती है। ये चीज़ आप लोग देखते हैं हर दिन। आज हमें ज़रूरत है, आज हमें जागने की ज़रूरत है। नशे के प्रति हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर आज हम लोग जागरूक नहीं हुए तो इसका खामियाजा हम लोगों को खुद भुगतना पड़ेगा। हम लोगों ने ऐसे ऐसे इंसिडेंट देखे हुए हैं जिनसे आपकी रूह भी कांप जाएगी। हम लोगों ने उन छोटे छोटे मासूम बच्चों की, जो 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल के छोटे छोटे बच्चे थे, जिन्होंने ड्रग्स के इंजेक्शन लगा करके मौत को गले लगा लिया, उनकी डेड बॉडियाँ जब हम अपने हाथों में उठाते हैं तो हमारी आंखों से आंसू नहीं रुकते। तब हमें लगता है कि जल्द से जल्द जितने भी ये नशा तस्कर हमारे समाज को, हमारे युवा साथियों की जड़ को खोखला कर रहे हैं, इनको पकड़ करके सलाखों के पीछे डाल दें। जितनी ज़्यादा हो सके इनको पनिशमेंट दिलवाएं। पर इसमें आप सभी के सहयोग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सोचते हैं कि ये नशा बंद करना पुलिस का काम है, पुलिस का काम है, पुलिस काम कर रही है, पर आपके सहयोग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग देखते हैं पुलिस आए दिन कोई ना कोई मर्डर ट्रेस हो गया, मर्डर का मामला हो गया, चोरी का मामला हो गया, किसी तरह का कोई मामले होती है, जब वो पुलिस ट्रेस करती है उसमें आम लोगों की हेल्प की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जब आम पब्लिक हेल्प करती है तभी ये मामले सॉल्व हो पाते हैं। इसलिए आपके सहयोग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमारे हरियाणा प्रदेश को हमें नशा मुक्त बनाना है तो।
ये नशा, ये जो ड्रग्स इतनी फैल चुकी है कि इसको हम सब मिलकर के ही काबू कर सकते हैं। यहाँ तक क्या हो रहा है आप सभी को पता है, हमारा देश, भारत देश सबसे शक्तिशाली देश है, वो किसी के आगे झुकता नहीं है। और जो लोग हमारे देश के दुश्मन हैं, वो लोग सोचते हैं यहाँ की जो फोर्स है, यहाँ की जो सेना है, वो इतनी शक्तिशाली है, वो किसी भी देश के आगे झुकती नहीं है। तो उन लोगों ने एक तरीका अपनाया है, उन लोगों ने ये तरीका अपनाया है, इंडिया के जितने भी नव युवक हैं, जितने भी नौजवान हैं, उनको नशे की लत में डाल दो। इससे इंडिया का जो सेना है वो ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाएगी। क्यों? जैसे यहाँ के जवान नशे की लत में पड़ जाएंगे, ना वो सेना में भर्ती हो सकते और ना उससे हमारा देश शक्तिशाली बन सकता है। तो ये उनकी जो चालें हैं उनको आप लोग समझिए। आप लोग दिन प्रतिदिन देखते हैं पाकिस्तान से या और किसी देश से ड्रोन के जरिए जो ड्रग्स सप्लाई का धंधा हमारे देश में चल रहा है। आप लोगों ने देखा है ना, न्यूज़पेपर में भी आया, टीवी में भी आया है, देखा है, ड्रोन से भी वो सप्लाई करते हैं। वो हमारे देश को कमज़ोर बनाना चाहते हैं, पर हमें कमज़ोर नहीं बनना है। हम हरियाणा के लोग हैं, जहां हमारा दूध दही का खाना है। हम लोगों को ऐसा ही मजबूत बनना है, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लेकर के आना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने हरियाणा का नाम रोशन करना है। आप लोगों को पता है, हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है सबसे ज़्यादा देश के लिए मेडल लेकर के आता है। इसी परंपरा को हमें खोना नहीं है, बल्कि और बढ़ाना है हमें। हम हरियाणा के लोग हैं, हमारा जो खाना है वो दूध दही का खाना है। ये चीज़ हम लोगों को साबित करनी है और इस चीज़ से हम लोगों को दूर रहना है, नशे से। एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ आपको, बेटा, चाहे आपका कोई रिलेटिव हो, चाहे कोई और आपका जानकार हो, कई बार क्या होता है, आप स्कूल से जा रहे हो, रास्ते में आपका कोई जानकार मिल जाता है, आपको कोई बॉक्स पकड़ा देता है या कोई लिफाफा पकड़ा देता है, कहता है बेटा ये मेरे घर पे पकड़ा देना। कभी भी मत लेना ऐसे लिफाफे को। हो सकता है, आपको क्या पता, हो सकता है उसके अंदर कोई नशीला पदार्थ हो, उसमें कोई जानलेवा पदार्थ हो। तो ऐसी चीज आपको किसी भी अननोन आदमी से या बिल्कुल थोड़ा बहुत भी आपको जानता है ऐसे आदमी से आपको कोई भी चीज नहीं लेनी है। अगर आप वो चीज लेते हैं, प्लीज पहले एक बारी खोल करके आप देख लीजिएगा उसके अंदर क्या है। बाई दिवस हो सकता है उसके अंदर कोई नशीला पदार्थ हो और वो आप लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में पुलिस आपकी चेकिंग कर लेगी, तो उस चीज के जिम्मेवार और जो सजा भी मिलेगी वो आप लोगों को मिलेगी। तो आपको आज ऐसा टाइम है, बगैर किसी भी जानकार आदमी से ऐसा कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज ऐसी लेनी नहीं है। और यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स आए हुए हैं, मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आज का जो दौर है, जो नशा इतना बढ़ चुका है, आप लोग देखते हैं कि नशा तस्कर तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। नशा तस्कर ऐसा भी काम करते हैं कि जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ करके आते हैं, तो वो नशा तस्कर क्या काम करते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे नर्सरी LKG के होते हैं उनको अपना मोहरा बनाते हैं। उनको पता है इनके पेरेंट्स थोड़ा सा लेट आएंगे, वो क्या काम करते हैं, जहाँ पे उनको नशा तस्करों को डिलीवरी करनी होती है नशे की, वो छोटे से बच्चे की उंगली पकड़ करके शॉप पे ले जाएंगे, वहाँ पे उसको फ्रूटी दिलाएंगे, चिप्स दिलाएंगे और जो नशे का जो सामान है वो उसके बैग में डाल देंगे। जैसे ही कोई डिलीवर करने वाला, उनसे कोई नशा लेने वाला आएगा, उस बच्चे के बैग से निकाल करके वो सामान दे देंगे। ऐसे ऐसे हथकंडे वो लोग अपना रहे हैं, नशा तस्कर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं, टाइमली स्कूल में पहुँचे। जब भी इन बच्चों की छुट्टी होती है तो अपना बड़ा ध्यान से इन बच्चों को लेकर के आए। अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा, हम लोग क्या करते हैं, हमारा बच्चा चला जाता है, हम लोग पूरा दिन ना उनसे बात करते हैं, ना उनसे पूछते हैं बेटा आप कहाँ रहे, कहाँ नहीं रहे। तो आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
हमें बच्चों के ऊपर अपनी देख रेख करनी होगी, चाहे वो स्कूल में जाए, चाहे वो ट्यूशन पे जाए। हमें एक फ़ोन कॉल करके अपने बच्चों का पता लगाना होगा भी वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ठीक है। इसके अलावा कई ऐसे सिम्टम होते हैं, जैसे आपका बच्चा लेट नाइट तक सोता है, या उसकी आंखें रेड रेड होती है, या मतलब वो अकेलेपन में रहना, अपने आप को वो करता है भी अकेला मैं रहूं, अपने परिवार से अपना अलग रखता है। ऐसे कुछ सिम्टम हैं। अगर आपको ऐसा लगे हमारे बच्चे के अंदर ऐसे सिम्टम हैं, तो आप एक शक कर सकते हो, कोई ना कोई आपका जो परिवार का सदस्य है, कहीं ना कहीं वो किसी तरह का वो नशा ले रहा है। आप जब भी आपका बच्चा बेडरूम को छोड़ता है, तो आपको बेडरूम की तलाशी जरूर लेनी चाहिए, उसके बेड की ड्रॉवर की तलाशी जरूर लेनी चाहिए, बेड के नीचे का गद्दा उठा करके देखे, उसकी तलाशी जरूर लेनी चाहिए। हो सकता है जैसे अगर कोई ड्रग्स का नशा करता है, तो हो सकता है आपको कोई जला हुआ नोट मिल जाए, हो सकता है आपको सिल्वर कोई पेपर मिल जाए, और किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ मिल सकता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी है, आप लोगों को देखना है, तलाशी जरूर लेनी है। और स्कूल में भी मैं टीचरों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी के बैग की सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, सभी के बैग की तलाशी जरूर लें। कई बच्चे हमने जो बढ़िया बढ़िया स्कूल हैं, हाई फाई स्कूल कहलाते हैं, कई ऐसे बच्चे हम लोगों ने देखे हैं कि पानी की बोतल में ड्रिंक डाल करके विस्की वोडका लेकर के जाते हैं। कई बच्चे हमने ऐसे देखे हैं। कई स्टूडेंट हम लोगों ने ऐसे देखे हैं जो अपनी जेब में अफीम डाल करके लेकर जाते हैं और बाथरूम में वहाँ छोड़ देते हैं, टीचर से पानी और बाथरूम का बहाना लगा करके वहाँ बाथरूम में जा करके फिर अपना अफीम खा करके आ जाते हैं। तो मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखें। बच्चों पे लगाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों, एक बात मैं लिख करके आपको दे सकता हूँ, अगर आप लोगों ने गलती से भी जो ड्रग्स, जो चिट्टे का जो नशा चला हुआ है, उसको गलती से भी आप लोगों ने उसका टेस्ट कर लिया, तो उसका नतीजा बड़ा भयंकर होता है। अगर गलती से आप लोगों ने उसको टेस्ट कर लिया, तो आपका मौत के बाद ही पीछा छूटेगा, इसके अलावा पीछा नहीं छूटेगा। ये चीज़ मैं लिख करके दे सकता हूँ आप। तो कभी भी आप लोगों को इस साइड पर नहीं जाना है, कभी भी इस साइड पे नहीं जाना है। आपको इस चीज़ से बचाव रखना है। आपके जो माँ बाप हैं, आपको बड़ी कड़ी मेहनत मजदूरी करके आपका पालन पोषण करते हैं, आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं, आपको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको अच्छे से अच्छे कपड़े, जूते, हर एक चीज़ का आपका प्रबंध करते हैं वो लोग। तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि जो माँ बाप आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको भी उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। आपको भी पढ़ लिख करके कुछ ना कुछ अफसर या अधिकारी बन के उनका नाम रोशन करना है, अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। और उन बच्चों के लिए मैं विशेषकर कहना चाहूँगा, जो बच्चे स्कूल की छुट्टी होने के बाद जो कन्फेक्शनरी में जाकर के बीड़ी सिगरेट के जो धुएं के जो छल्ले बनाते हैं, बेटा वहीं से नशा तस्कर स्टार्टिंग करते हैं, वहीं से आपको अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश करते हैं। हम लोग देखते हैं, कई बार कन्फेक्शनरी को चेक करते हैं, वहाँ पे स्कूल के बच्चे ड्रेस में होते हैं मोस्टली, वो वहाँ पे बीड़ी सिगरेट के छल्ले बना रहे होते हैं, और वहाँ पे कोई नशा तस्कर उनका वेट करता है। वो क्या करता है, हो सकता है एक दिन आपके कोल्ड ड्रिंक्स के, सिगरेट के पैसे वो दे दे, और धीरे धीरे आपको पैसों का लालच दे करके वो अपने उस काम में शामिल कर ले, आपको एक मोहरा बना ले। उसको ये लगे भी जो मैं नशे तस्करी का जो खुद काम करता हूँ, वो ये लड़का करे। धीरे धीरे जैसा अभी बच्चों ने नाटक जो किया था, सुट्टे का जो किया था, वो क्या काम करता है नशा तस्कर, जैसे ही आपको अपने चुंगल में फंसाने का काम करेगा, धीरे से आपको ड्रग्स से भरी हुई सिगरेट आपको दे देगा, और वो कहेगा ये लो इसका कस मार, दुनिया अलग ही रंगीन ही नजर आएगी। तो आप लोग क्या काम करते हैं, उसको बड़ा आसानी से उसकी बातों में आ जाते हैं, और आने के बाद में आप लोग उसकी जो आदत को पकड़ लेते हैं। सपोज करो आपने वो ड्रग्स की आदत को पकड़ लिया, एक दिन उसने दे दिया, 2 दिन दे दिया, और ड्रग्स
जो आपके जो घर वाले जो जेब खर्ची देते हैं, 1-2 दिन हो सकता है उससे आपका काम चल जाए, पर धीरे धीरे आपकी डोज बढ़ जाएगी। बढ़ जाने के कारण फिर पैसा कहाँ से मिलेगा आपको? फिर आप लोग अपने घर में ही चोरी करोगे, फिर आप लोग अपने घर में चोरी करोगे, घर वाले थोड़ा सा मतलब वो करेंगे देख रेख, फिर आप पड़ोस में जाकर के चोरी करेंगे, पड़ोस वाले जब कंट्रोल कर देंगे फिर आप लोग ऐसे लोगों के चुंगल में फंस जाएंगे जहाँ पे ऐसे ऐसे क्रिमिनल लोग बैठे हैं, सिर्फ एक नशे के लिए आपसे मर्डर तक भी करवा देते हैं। वो कहते हैं ये छोटा सा काम है, ये मर्डर करके आ जा, मैं जितना चाहे उतना पैसा दूंगा, जितना चाहे उतना मैं नशा दूंगा, ऐसे वो काम करवाते हैं आप लोगों से, ठीक है। और उसके बाद में नशा तस्कर दिन प्रतिदिन आपको नशा देता रहता है, आपकी जो सोचने की जो शक्ति होती है उसको बिल्कुल डैमेज कर देता है, बिल्कुल डैमेज कर देता है। और जो नशे की आदत जो मैम ने बताया हमें घर से सीखने को मिलती है। मोस्टली गाँव के अंदर क्या होता है, हम लोग देखते हैं किसी के परिवार में कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो एक टाइम उनके पास लाइटर या माचिस नहीं होता, तो वो पास खड़े अपने बेटे को कहते हैं ले बेटा इसको चूल्हे से सिलगा के ले आ। बेटा इसी ताक में होता है, बेटा भी उसका अपने बाप का उस्ताद होता है, वो सिलगाने के बहाने आधी बीड़ी सिगरेट खुद पी जाता है। दादाजी बोलते हैं बेटा हुक्का भरला, पोता इसी ताक में होता है कब मेरे दादाजी बोले और कब मुझे हुक्का पीने को मिले। जैसे वो हुक्का पीने के लिए जाता है तब वो क्या काम करता है, वही हुक्का भर के देखा तो कोने में गुड़ 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 कर रहा है वहां पे, और दादाजी कह रहे अरे ले आ, बोला अभी थोड़ा सा बूढ़े हो आप, मैं इसको सिलगा के दे रहा हूँ, आपसे सिलगेगा नहीं। और आजकल हम लोगों ने सबसे बड़ा ट्रेंड क्या चलाया हुआ है, विवाह के अंदर विवाह हम तब तक नहीं मानते जब तक उसमें कॉकटेल पार्टी का इंतजाम ना हो। हम लोग अपनी बड़ी शान समझते हैं भाई विवाह शादियों के अंदर दारू का जरूर प्रोग्राम होना चाहिए, पर जो प्रोग्राम करते हैं उनको ये नहीं पता क्या जब वो गोल टेबल पे खुद प्याले पीते हैं शराब के, उनकी जो औलाद उनके जो बेटे होते हैं वो बड़ा पर्दे के पीछे से वेटर को बुलाते हैं, वेटर इधर आ, ये ले 100 रुपए फटाफट पटियाला सा बना के ले आ, मेरे पापा ना देख ले। तो ये देन हमें घर से ही मिलती है, इस चीज से हमें बचकर रहना चाहिए। अब ये नशे की आप लोगों को मैं बात बताता हूँ। एक बार हम लोग, एक आदमी की डेथ होगी, वहां पे चले गए हम लोग। वहां पे जैसे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार से पहले गंगा जल से उसको नहलाया जा रहा था, तब जो आदमी मरा हुआ था उसके फादर अंदर से निकल के बाहर आए, बोला बेटा इस गंगा जल को भी आप अशुद्ध क्यों कर रहे हो। मैंने कहा अंकल जी ऐसा क्या हो गया। बोला ये आदमी इस लायक नहीं है कि इसको गंगा जल से नहलाया जाए, ये आदमी तो इस लायक है इसकी टांग पकड़ो और जंगल में फेंक दो ताकि इसको कीड़े मकोड़े जानवर खा जाए। मैंने कहा अंकल जी आपके बेटे की अंतिम यात्रा है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप लोग। उसने कहा बेटा आपको नहीं पता है, मेरा जो बेटा है ये चिट्टे का नशा करता था और इसने चिट्टे के कारण मेरी 16 साल की पोती तक को बेच दिया। तो ऐसे ऐसे क्रिमिनल लोग बैठे हैं, नशे के लिए किसी को भी बेच सकते हैं वो लोग। एक बार हम लोग पानीपत चले गए, एक 11 साल की मासूम सी गुड़िया घर से भाग करके वहां रेलवे स्टेशन पे बैठी थी। हमने उसे भागने का कारण पूछा तो वो बेचारी बड़ी सहमी हुई थी, उसने बताने से हमें इनकार कर दिया। नेक्स्ट डे जब हमने उस गुड़िया से पूछा बेटा बेटा क्या बात है आप हमें बताइएगा, आप घर से भागना क्यों चाहते हैं। जब उस गुड़िया ने कहा, सर एक प्रॉमिस करो, घर पे मेरा एक छोटा भाई है 8 साल का, उसको सही सलामत आप मेरे पास लेकर के आएंगे। मैंने कहा बेटा मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके भाई को मैं आपके पास लेकर के आऊंगा। जब उसने अपनी गुड़िया ने अपनी दास्तां सुनाई तो रोंगटे खड़े हो गए। उस गुड़िया ने कहा सर मेरे पिताजी शाम को शराब पीने का काम करते हैं और दिन में गांजे का नशा करते हैं,
और अपना वो नशे की पूर्ति के लिए, नशा खरीदने के लिए मुझसे वो भीख मंगवाते हैं। मैं रेलवे स्टेशन पे और बस स्टैंड पे जाकर के जो भीख लेकर के आती हूँ उससे मेरे पिता के नशे की पूर्ति होती है। और कई बार क्या होता है, जब भीख के पैसे मुझे कम मिलते हैं, उसके नशे की पूर्ति नहीं होती, तब वो मेरे हाथों को बीड़ी सिगरेट से जला देते हैं। और रियलिटी था, जब मैंने उस गुड़िया की बाजू पे देखा 8-10 निशान इस साइड पे थे, 8-10 इस साइड पे निशान थे, जो बीड़ी सिगरेट के जले हुए निशान थे। ऐसे ऐसे क्रिमिनल लोग बैठे हैं, उनके लिए कोई मायना नहीं रखता, अपनी औलाद कोई मायने नहीं रखती है। तो आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है जागरूकता की। हमें जागरूक आज होना ही पड़ेगा। अगर आज हम लोग जागरूक नहीं हुए तो फिर इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा। आप लोग किसी भी एक आदमी का नशा छुड़वा करके पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। किसी भी एक आदमी का आप लोग नशा छुड़ाएं। आपके सामने बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा आगे आपको जाकर के। घर वाले क्या होते हैं, माँ बाप कई बार बच्चे पे जोर डाल देते हैं, बेटा आपको पीएमटी की तैयारी करनी है, आपको क्लास में फर्स्ट आना है। तो इससे बच्चा जो स्ट्रेस में आ जाता है और वो ऐसी संगत में बैठ जाता है, जब उसके दोस्त कहते हैं ले यार ये सिगरेट पी ले, ये गांजे से भरी हुई है, इससे तेरा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, कई बार उसके दोस्त पार्टी में बैठे होते हैं और बोतल खोल के ले यार एक पैक लगा ले, तेरा जितना भी स्ट्रेस है सारा खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपका एक नो, और उस दिन अगर आपने नो कर दिया, वो नो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो आपको नो का जरूर ध्यान रखना है। अगर आपने यस कर दिया तो आपका ट्रैक बदल जाएगा, आप गलत रास्ते पे चले जाओ। आपको एक सूचना मैं देना चाहता हूं, आपके घर के आसपास अगर कोई नशीला पदार्थ बेचता है तो आप इसकी सूचना हमारी एनसीबी के टोल फ्री नंबर 90-508 91-508 पे दे सकते हैं। 90-508 91-508 90-508 91-508 पे आप सूचना दे सकते हैं। अगर कोई नशा छोड़ना चाहता है, आपके घर परिवार रिश्तेदारी में कोई भी नशा छोड़ना चाहता है, तब भी आप इसकी सूचना हमारे टोल फ्री नंबर पे दे सकते हैं। आपका भी एक दायित्व बनता है, जैसे देश का फौजी बॉर्डर पे खड़ा होकर के देश के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर देता है, अपने देश की रक्षा करता है। तो आपने भी इस धरती पे जन्म लिया है भारत के अंदर, तो आपका भी एक दायित्व है कि आप लोग भी एक फौजी वाली फीलिंग ले सकते हैं, अपने इस समाज की रक्षा कर सकते हैं, अपने भाई बहन को नशे से दूर रख करके आप लोग अपना एक देश सेवा कर सकते हैं। आप लोगों को पुलिस से घबराना नहीं चाहिए, पुलिस आपकी दोस्त है। कोई भी आप सूचना दोगे, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, किसी का नाम ओपन नहीं किया जाएगा। पर एक बात बताता हूं मैं आपको, जो बात हो वो आपको अपनी आंखों से देखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं मेरी बुआ ने कहा, मेरी चाची ने कहा, वो वहां बेच रहा है, ऐसा नहीं। अभी हाल ही में क्या हुआ, हरियाणा सरकार ने 112 नंबर डायल की है, तो लोगों ने इसका बड़ा नाजायज फायदा उठाया। लोगों ने क्या काम किया, एक दिन की बात है, मियां बीवी में लड़ाई झगड़ा हो गया, घरवाली ने अपने घरवाले को मार मार के थप्पड़ मुंह बढ़ा दिया, बड़कुल्ले जैसा उसका। तो इतने में उसने खाना बना दिया। अब उस आदमी को खाना कहाँ अच्छा लगे, बेचारे की मार मार के ऐसा मुंह सुझा दिया उसका, तो खाना कहाँ अच्छा लगे उसको। तो उसकी घरवाली ने भी 112 का फायदा उठाया, डायल 112 किया, पुलिस वैन आ गई। पुलिस वैन वालों ने कहा मैम बताइएगा हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। उसने कहा जी देखिए मेरा घर वाला रोटी कौन खाए, तो ये पुलिस का काम है क्या? तो ऐसी कोई आपको वो नहीं करना है। ऐसे ही एक गांव में एक था शराबी, उसने शराब पी ली ठेके पे, 2-4 पैक उसने फालतू लगा लिए होंगे, तो भाई साहब ने भी 112 नंबर डायल कर दिया। पुलिस वैन आ गई उनके पास, पुलिस वैन
कि जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने पूछा, हाँ सर बताइएगा हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। बोला भाईडा आज 2-3 पैग फालतू लगे, एक बार दाढ़ी छोड़ा नहीं। तो ये पुलिस का काम नहीं होता। पुलिस बहुत बिजी शेड्यूल चलता है, तो जो भी सूचना आप दे, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर था 9050891508, इस पे आप हमें सूचना दे सकते हैं किसी भी प्रकार की। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप हमारा साथ जरूर देंगे और हमारे हरियाणा को आप लोग नशा मुक्त करवाएं। फिर से आप सभी को मैं सैल्यूट करता हूं। आपका जो आज का प्रदर्शन था काफी अच्छा था। थैंक यू सो मच। Listeners, all the audience, you will kindly cooperate yourself. You are not going to cooperate the police department. You are going to cooperate yourself, I am saying. And whatever he told, I hope it's in the interest of the people of Fatehpur, villages of Fatehpur, all the teachers of daffodils, those who have been very kind to organize this function. I thank you. I thank Mrs. Modi, SP Fatehpur once again, and promise me कि आप सभी इनका सहयोग करेंगे. Thank you very much. Okay, bye. हमारे बीच में कपिश है, हमारा ओनर बच्चा, मेरे साथ बचपन से जुड़ा हुआ है। डैफोडिल्स का नाम इसने केवल दुबई में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे देशों में नाम इसने रोशन किया है, अपना भी, अपने माँ बाप का भी, डैफोडिल्स का भी। और अभी इसका कनाडा के लिए सिलेक्शन हुआ है आइस स्केटिंग में। तो मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ इस बच्चे को एप्रिसिएशन दिया जाए। सो कपिश, यू वांट टू से समथिंग? से थैंक यू। जस्ट क्लैप फॉर कपिश। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाला। और एक बार जोरदार तालियां जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स दूर दूर से आए हैं, गांवों से आए हैं, और हमारे स्टाफ के लिए हमारी मैनेजमेंट मेंबर्स ने पूरा टाइम निकाला। हमारे प्रिंसिपल मैडम ने दिन रात बच्चों के ऊपर निगरानी रखी, और बच्चों ने जो बहुत ही अपने जी तोड़ मेहनत किया इस कार्यक्रम। राइट हैंड अपना आगे कीजिएगा आप लोग। आप सभी को मेरे पीछे पीछे बोलना है। मैं प्रण करता हूं कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। वह अन्य लोगों को भी नशा ना करने के लिए जागरूक करूंगा। अगर मेरे आसपास कोई नशा बेचता पाया जाता है अथवा नशा छोड़ना चाहता है तो इसकी सूचना एनसीबी के टोल फ्री नंबर 9050891508 पर दूंगा। जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। और अभी हम आपसे मिलवाते हैं जो फतेहाबाद के डैफोडिल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे हम जानते हैं कि इस प्रोग्राम को करवाने का उद्देश्य क्या था। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। इस प्रोग्राम को करवाने का उद्देश्य ये था कि राज्य में फतेहाबाद नंबर 1 जिला हो जिसमें हम नशा मुक्त कर सके, और ये हमारी युवा पीढ़ी ही है जो इस नशे जैसे अभिशाप को दूर कर सकती है। तो आज मैंने डैफोडिल पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट के सहयोग से, मेरे स्टाफ के सहयोग से और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों के सहयोग से ये एक छोटा सा प्रोग्राम किया पपीहा पार्क में, ताकि मैं यहाँ आते जाते जितने भी लोग हैं उनको ये मैसेज दे पाऊँ कि हम सब ने एकजुट होकर नशे जैसे अभिशाप को दूर करना है। बहुत बढ़िया काम किया मैम। बच्चों ने, जैसे हमने परफॉर्मेंस देखी, बच्चों की नाटक देखा, बहुत ही मंजे हुए दिख रहे थे, बहुत प्रैक्टिस दिख रही थी बच्चों
बच्चों की, और बहुत बढ़िया मैसेज बच्चों ने दिया। नशे से वाकई में दूर रहना चाहिए सभी को। नशा नाश का द्वार है, सभी जानते हैं, लेकिन जब बात आती है नशे को खुद अप्लाई करने की, तब दूर हो जाते हैं। और यही बच्चे देश का भविष्य है। अगर ये सुधर गए तो आगे आने वाली पीढ़ियां अपने आप सुधर जाएंगी। तो बहुत बढ़िया उद्देश्य था। और इस तरह के नाटक मैम आगे भी और होने वाला है कहीं और? बिल्कुल सर, ये मेरी एक शुरुआत थी और आने वाले टाइम में हम इसे विलेज में भी प्रेफर करेंगे, क्योंकि बहुत सारा हम देखते हैं कि जो ये नशे के साथ जुड़े हुए हैं वो ग्रामीण इलाकों से ज्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। तो हमारा स्टाफ, हमारे बच्चे उनको प्रॉपरली टाइम पे गाइड करेंगे पुलिस प्रशासन की सहायता से, क्योंकि सतबीर सर ASI जिन्होंने आज पूरा सहयोग दिया हमें, और हम चाहेंगे कि आगे भी हमें देते रहें और ग्रामीण जैसे इलाकों में से नशे जैसा जो ये कोढ़ रोग है इसे दूर किया जा सके। इस मुहिम में पूरा मीडिया आपका साथ देगा मैम, और स्पेशली दीक्षित टीवी को आप जहां भी बुलाएंगे वहां आपको हम तैयार मिलेंगे इस नशे की कुरीति को खत्म करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर थैंक यू सो मच, जितने भी मेरे मीडिया साथी यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से इस एक जाल बना के, एक चेन बना के इस नशे अभियान में हमारे साथ जुड़ा रह सकता है। एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। आज आप यहाँ पर आए और इस मुहिम को मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, कि जो यहाँ पर नहीं पहुंच पाया वो घर बैठे इस चीज के, इस मैसेज को ले पाए और नशे से दूर रहे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस सफल आयोजन के लिए। आपका पूरा स्कूल, पूरे स्कूल का स्टाफ और जो ये बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, ये सभी बधाई के पात्र है। बेटा ऐसे ही लगे रहना और देश को नशा मुक्त करने का पूरा प्रण लेना, और हमेशा नशा मुक्त करके ही छोड़ना है, हमें पक्का नशा मुक्त करके छोड़ना है। और हम सभी साथ में इसी प्रण को आगे बढ़ाएंगे। जो अभी सतबीर जी ने बताया, SI ने जो हमें बताया, उसको हम पूरा इसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुका है डैफोडिल पब्लिक स्कूल का पूरा स्टाफ, जिन्होंने पूरा का पूरा जो नाटक दिखाया, इसका पूरा मंचन इन्हीं के द्वारा किया गया। इन्हीं ने ही बच्चों को जो तैयार किया। इनसे जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जैसे आपने ये बच्चों ने जो प्रस्तुत किया है यहाँ पर जो नाटक, इसको तैयार आप लोगों ने करवाया, तो इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं खुले में, जो पार्क वगैरह में करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम करने में दिक्कतें बहुत आती हैं। तो यहाँ आपको किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कितना मुश्किल था एक स्कूल की स्टेज पे प्रोग्राम करना और एक पार्क में करना? नहीं, हमें किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आई है। प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया है। जो टाइम हमने कहा था वो उससे पहले पहुंच गए थे, और जब हमने सभी बच्चों को भेज दिया है तभी वो यहाँ से गया। हमें किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आई है। सभी ने पूरा सहयोग किया आपको। अब दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे इस नाटक में, बच्चों को इन ड्रग्स के बारे में पता भी नहीं होगा, शायद देखना तो दूर इन्होंने सुना भी नहीं होगा, तो इनको किस तरीके से आपने गाइड किया कि इस तरह का नशा होता है, या किस तरह से इनको बताया? हमने उनको नाटक के माध्यम से प्रिपेयर किया बच्चों को, क्योंकि बच्चे सुनते तो हैं ही से इन चीज़ों के बारे में, टीवी में या आसपास में या अपनी सोसाइटी में उन बच्चों को थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, लेकिन आज वो इस नाटक के माध्यम से ये सीख जाएंगे कि ये वाकई में ही एक बहुत गलत चीज़ है। अगर हम इन चीज़ों को आज ही अपनी लाइफ में इंटीमेट करेंगे तो आने वाले टाइम में जब हम इस चीज़ का इतना अच्छा संदेश दे रहे हैं तो वो खुद भी इन चीज़ों में नहीं जाएंगे। तो बच्चे ही आज का भविष्य हैं, इसीलिए बच्चों के माध्यम से ही हमने ये एक्ट रखा है, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के सबसे बड़े भविष्य हैं। उनमें ये चीज़ें नहीं आएंगी तो वो बड़ों को भी अपने घर में भी इन चीज़ों को कहेंगे कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसीलिए बच्चों से ही हमने ये नाटक करवाया। कहते हैं बच्चे तो होते हैं जो कच्चे घड़े की तरह होते हैं, उन्हें जैसे आप थाप लगाओगे वैसा बनेंगे, जैसा आकार दोगे, और बच्चों को आकार देने का काम शिक्षकों का होता है। और मुझे देखकर ये बहुत अच्छा लगा, जो बच्चों की जो भविष्य है वो अच्छे शिक्षकों के हाथ में है, आप जैसे शिक्षकों के हाथ में है। और ये बच्चे वाकई में दुनिया में, पूरे भारत में फतेहाबाद का नाम, हरियाणा का नाम जरूर रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यहाँ जो प्रोग्राम इस नाटक को देख रहे थे कुछ दर्शक, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का उन्हें इसमें मोटिवेशन मिला, किस तरह का उनको ये नाटक लगा और उन्होंने इससे क्या सीखा। तो सबसे पहले जुड़ चुके हैं हमारे पास। सर नमस्कार। नमस्कार। दीक्षित टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो सर आपने ये डैफोडिल पब्लिक स्कूल के बच्चों का नाटक देखा जी, तो इसमें आपको क्या अच्छा लगा देख के? देखिए, इससे सबसे बड़ा मैसेज जो आम जनता को या फतेहाबाद वासियों को ही नहीं, सभी देशवासियों को जाता है,
वो ये है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हमें केवल एजुकेशन के फील्ड में ही आगे नहीं बढ़ना, हमें केवल IAS IPS ही पैदा नहीं करने, इंजीनियर्स ही नहीं पैदा करने। वी हैव टू मेक देम अवेयर अबाउट द हेल्थ, नंबर 1. Number 2, I'll appreciate the efforts being made by the Fatehbad Police, Mrs. Modi, SP Fatehbad, ASI Satveer Singh ji. He was there on the mic making people aware about the addiction. तो अभी इसी स्टेज पे यदि इन बच्चों को स्टाफ मेंबर्स के माध्यम से, आप जैसे मीडिया पर्सन्स के माध्यम से नशे के खिलाफ अवेयर किया जाता है, आई एम श्योर हमारा फतेहाबाद जिला ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, बल्कि देश आगे बढ़ेगा। नंबर 3 विच आई वुड लाइक टू ऐड कि ये तो चलो स्कूल के बच्चे हैं, डैफोडिल्स के बच्चे हैं, मैं फतेहाबाद ज़िले के बाकी स्कूलों को, इवन MM कॉलेज, बोडिया में एक कॉलेज है, इन स्टूडेंट्स से भी गुजारिश किया चाहूँगा कि वो भी नशे की ओर न जाएं, नंबर 1। नंबर 2, इफ़ एट ऑल कोई इस दिशा में जाता है तो जैसे ASI सतवीर सिंह जी बता रहे थे, दे आर 2 नंबर्स, टॉल नंबर्स, उस पर इंफॉर्मेशन दीजिए, और जनता का सहयोग दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द पुलिस डिपार्टमेंट, देन द मीडिया। थैंक यू, इतना ही कहा चाहूँगा। और थोड़ा मैं ऐड किया चाहूँगा रिगार्डिंग दिस सफाई अभियान इन पपिया पार्क। आम जनता यहाँ आती है, कुछ भी खाएंगे, लेकिन खाली कागज़, टुकड़े, रैपर्स वो यहाँ पार्क में फेंक देंगे। देखिए ये पार्क पब्लिक प्लेस है, हम सबके बैठने के लिए है, प्लीज़ इसको गंदा मत कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।